राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। अब अयोध्या कांड में श्री वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि भरत का भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेते हुए श्री राम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना और मुनि को अपनी माताओं का परिचय देकर वहां से चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान करना। परिवार सहित भरत इच्छानुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे। फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भरद्वाज के पास गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देख भरद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, निष्पाप भरत, क्या आप हमारे इस आश्रम में तुम्हारी रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए सब लोग अतिथि से संतुष्ट हैं? यह बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकलते हुए उन उत्तम महातेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर गृहों का आश्रय लेकर बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। भगवान मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए। धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए, धर्मपरायण महात्मा, श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग है? इसका भी मुझे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया। भरत, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 25 कोस है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे संघन वृक्षों से आच्छादित रहती है, और आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसमें निवास करते हैं। सेनापति, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिण किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ, और आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे। उनमें से जो रास्ता बाएं दाब कर दक्षिण दिशा की ओर गया है उसी से सेना ले जाना। महाभाग उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री राम के दर्शन पा जाओगे। अब यहाँ से प्रस्थान करना। यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां उस जो सवारी पर रहने की योग्य थी, सवारियों को छोड़कर महर्षि भारद्वाज को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हुई। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन हुई देवी कौशल्या ने, जो कांप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भरद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के द्वारा निंदित हो गई थी, उसके कई ने लज्जित होकर वहां मनुष्य के चरणों को स्पर्श किया और उन महामुनि भरद्वाज की परिक्रमा करके वह बड़ी दीन चित्त हो उस समय भरत के पास आ खड़ी हो गई। तब महामुनि भरद्वाज ने वहाँ भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी माताओं का विशेष परिचय क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। भरद्वाज ने इस प्रकार पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टि गोचर हो रही है, वो मेरे पिता की सबसे बड़ी माता महारानी कौशल्या हैं। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाएं बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी हैं और दुख से आतुर हैं, वो आभूषण शून्य होने से वन के भीतर झड़े हुए पुष्प कनेर की डाल की समान दिखाई देती है। ये महाराज मझली रानी देवी सुमित्रा हैं। सत्य पराक्रमी वीर और देवताओं के तुल्य कांतिमान वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं
सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिस कारण पुरुष सिंह और लक्ष्मण यहाँ से प्राण संकट की अवस्था वनवास में जा पहुँचे तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली और अपने आप को अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली, जो शकल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या है, इसके कई को मेरी माता समझिए। यह बड़ी ही क्रूर पापपूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आंखें किए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सर्प की बांधी लंबी सांसें खींचने लगे। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री राम अवतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भरद्वाज ने उनसे यह बात कही। भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि न रखो। श्री राम का वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों और परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। श्री राम का पता जानकर मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतज्ञ हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुकाकर उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ले सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तदनंतर अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग भूत से दिव्य घोड़ों, दिव्य रथों जो स्वर्ण से विभूषित थे, जोतकर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। भूत सी हाथनियाँ और हाथी जो सुनहरे रसों से कसे गए थे और जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थी, वर्षा काल के गरजते हुए मेघों के समान घंटानाद करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार हो उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से यात्रा करके चलने लगे। तत्पश्चात कौशल्या आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नतापूर्वक चली। इस प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। उस शिविका को कहाँ रो ने अपने कंधों पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई विशाल वाहिनी दक्षिणी दिशा को घेर कर उमड़ती हुई महामेघों की घटा के समान चल पड़ी। गंगा के उस पार पर्वतों और नदियों के निकटवर्ती वनों और जो मुर्गों और पक्षियों से सेवित थे लांघ कर वह आगे बढ़ गई। उस सेना के हाथी घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगलों के मृगों और पक्षी समूहों को भयभीत करती हुई भरत की वो सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहां बड़ी शोभा पा रही थी। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहनियों से पीड़ित हो वनवासी युद्धपति मतवाले हाथी आदि अपने युद्धों के साथ भाग चले। रीछ, चितकबरे मृग, रूरू नामक मृग वन प्रदेशों में, पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगणी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी विशाल सेना ने दूर तक भूभाग को आच्छादित कर लिया था। घोड़ों के समूह, महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में गोचर नहीं आती थी। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गई, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ विशिष्ट से कहा, ब्रह्म मैंने जैसे सुन रखा था, जैसा इस देश का स्वरूप है वैसा ही दिखाई देता है। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग पहुँच चुके हैं। जान पड़ता है कि यही चित्रकूट पर्वत है और वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उस प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। शत्रुघ्न, देखो इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। सेना के खदेड़े हुए मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे शरत काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक और मृग के समान
कांति वाले ढालों से उपेक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों और शिखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त हो जाने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान ही प्रतीत होता है। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थिर होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई शीघ्र ही अन्यंत्र उड़ा ले जाती है। शत्रुघ्न देखो, इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपनी आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसी मनोहर दिखाई देते हैं, मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े और वन में सब ओर खोजे, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदनंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पे धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। उस धुआं शिला को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभु, जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे। यही शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण जी यहाँ ना हो तो भी श्री राम जैसे कोई दूसरे तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना मर्दन करने वाले भरत उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे ना जाना। मैं ही वहाँ जाऊँगा, मेरे साथ सुमंत्र और धृत भी रहेंगे। उनकी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब और फैलाकर खड़े हो गए और भरत ने जहाँ धुआं उठ रहा था वहाँ अपनी दृष्टि स्थिर की। भरत के द्वारा वहाँ ठहराई गई वही सेना आगे भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहाँ हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उन्हें मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री राम जी से मिलने का अवसर आने वाला है। गिरिवर चित्रकूट श्री राम जी को बहुत ही प्यारा लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों रहे थे। एक दिन अमर तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विधेय कुमार सीता का प्रिय करने की इच्छा से अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने मानो देवराज इंद्र अपनी पति शची को पर्वत सुषमा का दर्शन करा रहे हों। भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ, मुझे अपने हितैषी सुहृदों से विलग हो रहना पड़ता है, तथापि मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूँ तो मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का ना मिलना और सुहृदयों का बिछुआ होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार की धातुओं से मंडित इसके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को भेद रहे हैं। इन शिखर से विभूषित हुआ यह चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इसमें कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लोहू की लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ठ वर्ण के हैं, कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और रीछों से भरा हुआ है। ये व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्प्रभाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत पर शोभा बढ़ाते हैं। आगे श्री राम जी माता सीता से कह रहे हैं, आम, जामुन, असन, लोध, रियाल, कटहल, धव, अलोक, भव्य,
तिनिश, बेल, तिंदु, बांस, काश्मीरी, अरिष्ट, वरण, महुआ, तिल, बेर, आंवला, कदम, बेत, धनवन, बीजक, अनार आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे हुए होने के कारण मनोरम प्रतीत होते हैं, व्याप्त हुआ यह पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को तो देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहाँ मनस्वी किन्नर दो दो एक साथ होकर टहलते हैं। इन किन्नरों के खड़क पेड़ों की डालियों में लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोहरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की छायाओं शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। इनके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर सोते निकलते हैं और कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा यह पर्वत मध्य की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। भामिनी बहु, तेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार की पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा बहुत मन लगता है। प्रिय, इस वनवास से दो फल मुझे प्राप्त हुए हैं, दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। विधेय कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत मेरे साथ वन मन वाणी शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त हो रहा है। रानी, मेरे पितामह मनु आदि उत्कृष्ट राज ऋषियों ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवास को ही अमृत बताया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफ़ेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। रात में इस पर्वत के ऊपर लगी हुई सहस्त्रों औषधियाँ अपने प्रभा संपन्न से प्रकाशित होती हुई अग्निशिखा के समान उद्भासित होती हैं। भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं, क्योंकि ये वृक्ष की घनी छाया से आच्छादित है और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं और कितने ही ऐसे स्थान हैं जो बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है और इन सब की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़ कर ऊपर उठाया है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। प्रिय, देखो, ये विलासियों के बिस्तर हैं, जिन पर उत्पल, पुत्र जीवक, पुनाग और पुत्र भोज इस पत्ते के चादर का काम करते हैं और इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। प्रीतमय, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं जो विलासिताओं द्वारा मसल कर फेंक दी गई हों। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल मूल जल से मगन यह चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी, वसवो, सारा, इंद्रपुरी, नलिनी, अमरावती अथवा नलिनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर की सौगंधिक कमलों से युक्त पुष्प करिणी तथा उत्तर कुरु को भी जो अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। प्राणवल्लभे सीते, अपने उत्तम नियमों का पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित होकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों का समय मैं सानंद व्यतीत कर लूँगा तो मुझे वही सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। तदनंतर उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलीला रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया। उस समय कमल नयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली विधेय राज नंदिनी सीता से इस प्रकार कहा, प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसे सुशोभा दे रहे हैं। फल और फूलों से
के भार से लदा हुए नाना प्रकार के तटवर्तीय वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। हिरणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि इनका जल गंदला कर गए, तथापि इनके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। प्रिय है, वह देखो जटा मृग चरम और बलक का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। विशाल लोचने ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्यदेव का उपस्थान कर रहे हैं। हवा के झोंकों से जिनकी शाखाएं झूम रही है, अतएव जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा है। देखो मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है, कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है और कहीं ऊंचे कगारों की शोभा पाती है और कहीं सिद्धजन इसमें अवगान कर रहे हैं तथा उनसे व्यापक दिख रही है। सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली सुंदरी देखो, वायु के द्वारा उड़ाए कर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के तटों पर फैले हुए हैं और दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पे तैर रहे हैं। कल्याणी देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। शोभने यहाँ जो चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, वो निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवासी की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनो निग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के आवागमन होने के कारण इसका जल विक्षुब्ध होता है। चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। भामिनी सीते एक सखी दूसरे सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उस प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान क्रीड़ा करो। प्रिय, इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो। चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और मंदाकिनी नदी को सरयू के सदृश जानो। विधेय नंदनी धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती है, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल आधार करता हुआ मैं ना तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और ना राज्य पाने की ही, जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे वृक्ष शोभा पाते हैं और जो पुष्प मनुष्यों के से अलंकृत हैं, ऐसा रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुख ना हो जाए, ऐसा मनुष्य इस संसार में नहीं है। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम चंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें करते हुए नील कांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिय पत्नी सीता जी के साथ विचरने लगे। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री राम जी पर्वत के समतल प्रदेशों में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गुदे उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार बातें करते रहे। प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है और इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। इस प्रकार उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए ही थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। इस बीच सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मतवाले युद्धपति अपने युद्धों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना के प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना और भागे जाते हुए उन समस्त युद्धपतियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देख और उस महान भयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुकुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई है। देखो तो सही, यह भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई देता है। सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में जो हाथियों के झुंड, भैंसे, मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है। इन्हें सिंहों ने
तो नहीं डरा दिया, अथवा कोई राजकुमार राजा इस वन में आकर शिकार नहीं खेल रहा है, या कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया है। लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है, अतएव इन सब की बातों की जानकारी ठीक ठीक प्राप्त करो। भगवान श्री राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुंह करके देखने लगे। उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण प्रयत्नशील पैदल सेनापतियों से संयुक्त थी। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना को सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और यह बात कही, आर्य, अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर यह सेना यहीं चली आएगी। देवी सीता गुफा में जा बैठे। आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ले और बाण तथा कवच धारण करें। यह सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में है कि किसकी सेना हो सकती है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर देखने लगे, मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हो, और इस प्रकार बोले, भैया, निश्चय ही केकई पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। सामने की ओर से यह बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है। उसके समीप जो रथ है उस पर उज्ज्वल तने से युक्त कोविदार वृक्ष का चिन्हित शोभा पा रहा है। ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ होकर इधर ही आ रहे हैं। ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। वीर, हम दोनों धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए और कवच धारण बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए यहाँ डटे रहना चाहिए। रघुनंदन, आज यह कोविदार का चिन्ह से युक्त ध्वज वाला रथ संपूर्ण रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा, और आज मैं अपनी इच्छा अनुसार उस भरत को भी सामने देखूंगा, जिसके कारण आपको सीता को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण आप अपने सनातन राज्य अधिकार से वंचित हो गए हैं। वीर रघुनाथ जी, यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के योग्य ही है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। रघुनंदन, जो पहले ही अफकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, उसे मारने में नहीं, जीव छोड़ने में ही अधर्म है। इस प्रकार भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करेंगे। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाले केकई आज अत्यंत दुख से आर्त होकर मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखें। मैं केकई का भी उसी सगे संबंधी एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी केकई रूप महान पाप से मुक्त हो जाएगी। मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध एवं तिरस्कार को शत्रुओं की सेना पर इस प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी गई हो। अपने तीक्ष्ण बाणों से शत्रु के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर मैं अभी चित्रकूट को इस चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हो हृदय वाले हाथी और घोड़ों तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गिद्दड़ आदि मांसभक्षी जंतु इधर उधर घसीटे। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण से ऋण से उऋण हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। जय श्री राम।